मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक अब कानून की शक्ल ले चुका है। वहीं इसके कानून बनने के बाद दतिया में महिलाओं के सम्मान में महिला बाल विकास विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया और आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश की गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। आयोजन में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही कहा कि जिस घर में महिलाओं का वास या महिलाओं की पूजा नहीं होती, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहीं आयोजन में समाज सेवी मीनाक्षी कटारे ने कहा कि जिस तरह से कोरोना काल में मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निर्भीक होकर मुकाबला किया और लोगों को घरों से निकलना सिखाया, उसी तरह लव जिहादियों को सबक सिखाने के लिए कानून पारित किया है। हम कह सकते हैं कोरोना और लव जिहाद की वैक्सीन डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, इसलिए वैक्सीन का विरोध करने वाले और लव जिहादियों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे सन 2008 के पहले दतिया में अपराध थे। उस दृष्टि को देखते हुए माता और बहनों का शहर में निकलना मुश्किल हो गया था। तो 2008 के बाद हम लोगों को बहुत आवश्यकता थी एक ऐसे नेतृत्व की जो हमें सम्मान दे सके और हमारी सुरक्षा कर सके। तो जिस तरह का सम्मान और सुरक्षात्मक वातावरण आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से हमें मिला है, हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं और ऐसा ही नेतृत्व हमको चाहिए। इसीलिए मैंने आज कहा है इस कार्यक्रम में कि जिस तरह से कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, उसी तरह से लव जिहाद की भी वैक्सीन आई है, जिसका नाम है आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। उनसे ही प्रेरणा लेके दतिया शहर के युवा वर्ग, मातृशक्ति, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने घरों से निकला है और यथासंभव प्रयास उन्होंने किए हैं। कोरोना टाइम में लोगों की मदद की है और ये उन्हीं का आदेश था और हम लोगों को देखा जाए तो उनका उदाहरण था कि जिस तरह से वो हम लोगों के लिए एक उदाहरण बने, तो हम लोग का भी फर्ज था, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में जिससे जो यथासंभव प्रयास हुए हैं वो सबने मिलकर किए हैं। वैक्सीन का विरोध और लव जिहाद का विरोध करना उनका काम है। जिस तरह से आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि या तो पैदाइशी इन लोगों में विरोध करने की क्षमताएं हैं या शायद इन्होंने कोई कोर्स किया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चूंकि एक तरह से देखा जाए तो खत्म होने की कगार पर है। तो कोई भी विरोध होता है, किसी भी तरह का आंदोलन होता है, तो वो उसमें कूद पड़ते हैं सिर्फ अपना पक्ष रखने के लिए और अपनी संख्या दिखाने के लिए। महिलाएं जब इकट्ठी होती है तो उनका आत्मबल बढ़ता है। मातृ शक्ति के रूप में आप विराजमान हैं और अपना दतिया मातृ शक्ति के रूप में ही पहचाना जाता है। पहचाना जाता है कि नहीं पहचाना जाता? पीताम्बरा माई है यहाँ पे, छेड़ी वाली माई है यहाँ पे, बड़ी माता है यहाँ पर रतनगढ़ की माताएं है कि नहीं है? ये माता है तो मातृ शक्ति के रूप में ये पहचाना जाता है। और मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीन का जीवन में, हर एक पुरुष के जीवन में इन तीन का महत्व है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मां के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। क्योंकि ब्रह्मा का काम सृजन करना होता है और हर पुरुष का, हर जीव का सृजन अपनी मां के गर्भ के अंदर ही होता है। विष्णु पालनहार है, मां हमें पालना सिखाती है, हमें चलना सिखाती है और महेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों कुल मिला के एक साथ अगर तीनों की आराधना करना है, तीनों की पूजा करना है, तो कुछ मत करो, अकेले मां के पैर छू लिया करो रोज सवेरे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये जीवन का सबसे मूल मंत्र है जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है। मेरी मां आज दुनिया में नहीं है, पर उसके बाद भी मैं रोज अपनी मां के पैर छू के ही निकलता हूं। उनके तस्वीर को सजदा करके ही निकलता हूं कि किसी न किसी सूक्ष्म रूप में वो कहीं ना कहीं मुझे देख रही हो। क्योंकि मां से बड़ा बेटे का चिंतक कोई हो ही नहीं सकता। ईश्वर सब जगह नहीं पहुंच सकता था, इसलिए उसने मां को बनाया। खुद
गीले में सोती है जब छोटा बच्चा गोद का पेशाब कर देता है और बच्चे को सूखे में सुला के रखती है। ये ताकत अगर किसी में पृथ्वी में आपके लिए है तो वो सिर्फ मां में है और किसी में हो ही नहीं सकती। कहावत है ना कि सदका भी दे दिया, नजर भी उतार दी, दौलत सारे जहां की सब मुझ पे वार दी। कल रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माने तमाम रात दुआ में गुजारी।